गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी ठीक हो। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम देखेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है, उसमें हम कौन कौन सी कन्वर्जन्स करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? एन ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 1 such that 8 different digits are involved to represent an octal number system। ठीक है, हैंस द बेस ऑफ एन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। तो हमारा बेस क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का? 8 होता है। और ये हमारे वैल्यू गिवन है 3047, ये ऑक्टल वैल्यू है, इसका बेस 8 है। ठीक है, और हम मेनली ऑक्टल नंबर सिस्टम में 4 टाइप की कन्वर्जन्स करते हैं। कन्वर्जन्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, फर्स्ट है हमारी डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड देन सेकंड है ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम, देन थर्ड है ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, देन फोर्थ है हमारी बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, हम अब एक एक करके देखेंगे सारे जो हमने कन्वर्जन्स लिखी हैं 4 टाइप की, हर एक का एग्जांपल्स हम देखेंगे और समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, जो कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू एन ऑक्टल नंबर सिस्टम, एग्जांपल है इसका नीचे आपको गिवन है, जैसे कि 395 बेस 10 है, मीन्स ये आपका कौन सी वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू है टू एन ऑक्टल नंबर। हमें बेस 10 टू बेस 8 में हमें चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाइनरी वाले क्वेश्चंस में देखा था कि हम उसको डिवाइड करते हैं, तो जो बाइनरी नंबर था तो उसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम था। अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 से हम इसको एलसीएम लेके हम उसका जो रिमाइंडर होगा वो इधर हम लिखते हैं, जैसे कि 8 से गया 4 पे 32, एंड देन उसके बाद क्या बचा इसमें 75 बचा, 8 9 जा भी गया, देन रिमाइंडर हमारा बचा 3, एंड देन ऐसे हम डिवाइड करेंगे। जो जो रिमाइंडर लिखा हुआ हम रिमाइंडर होगा वो हम इस साइड लिखते हुए जाएंगे। जैसे कि पहले बताया मैंने कि जो हम किसी भी डेसिमल वैल्यू टू अनदर नंबर सिस्टम हम चेंज करते हैं, तो उसके अंदर जो आंसर होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है। सो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 613। ठीक है, तो 395 बेस 10 का जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने चेंज कर दिया है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। जो इसका बेस 8 है, मीन्स ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम ऑक्टल नंबर टू ए डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि इसको बेस 8 टू बेस 10 हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है, वो है 4105 बेस 8, मीन्स ऑक्टल नंबर है, हमें टू डेसिमल नंबर करना है। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो नंबर्स आपको गिवन होंगे, डिजिट्स जो गिवन है उनको अलग अलग सेपरेटली लिखो। उसके बाद फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है एज ए पावर, जो हम लिखते हैं 8 की पावर 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हैं। जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था तो उसमें 2 की पावर हम लिखते हुए जा रहे थे इंक्रीज करते हुए। अब हम यहाँ पे करेंगे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। ठीक है, ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, उसको आगे सोल्व करेंगे। फिर जैसे 4 है हमारी, ये वैल्यू डिजिट 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 8 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है 8 की। 4 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2, देन में फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या वैल्यू है हमारी 0 है, तो 0 इंटू 8 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 8 की पावर 1 है। देन हमारा है 5 इंटू 8 की पावर 0। ठीक है, तो किसी की 8 की मतलब की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले बताया था उसकी वैल्यू पावर होती है 1। 5 इंटू 1 हो गया, देन ठीक है 0 इंटू 8 की पावर 1, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1 इंटू 8 की 8 स्क्वायर, मतलब कि 8 की पावर 2, उसकी वैल्यू क्या आएगी 64 आएगी। ठीक है, देन हमारा होता है 4 इंटू 8 की पावर 3, तो उसमें 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 512। देन हमारी वैल्यू गिवन क्या थी 4, तो 4 इंटू 512 करेंगे, उसका जो मतलब की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हमने 2048 आता है, एंड देन 64 प्लस 5, देन इसका जो सम आएगा वो हमारी डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इन octal number system we will use digits from 0 to 7, we can use the value of 0 to 7 from the following, from the given table, क्योंकि जो हमने चेंज करने हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है या फिर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, उसके लिए हमें
टेबल की ज़रूरत होगी, और वो टेबल कैसे बनती है वो भी आपको बताता हूँ। बस कि हमारे यहाँ पे पता है हमें कि वैल्यू ऑक्टल में 0 to 7 हो जाती है, पहले हमने लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये, इसमें हम लिखेंगे कैसे करेंगे, वैल्यू 4 टाइम 0 करेंगे, देन 4 टाइम 1 हो गया, देन नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 कर रहे हैं, फिर 2 टाइम 1 कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम इजीली याद कर सकते हैं। जो लास्ट वाली लाइन है उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 0, सेकंड 1, 0 1, 0 1, 0 1। ठीक है, ऐसे हमारी टेबल रेडी हो जाती है। और अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 312 बेस 8, मतलब ये हमारा क्या है, ऑक्टल है, तो हमें बाइनरी करना है। ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए फर्स्टली हम जो नंबर गिवन है इसके अंदर, जैसे 312 है, उसको अलग अलग लिखो। उसके बाद फ्रॉम योर टेबल यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ 3, देन वैल्यू ऑफ 1 एंड देन वैल्यू ऑफ 2। जैसे 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू हमारी है 0 1 1, देन 1 की वैल्यू क्या है 0 0 1, देन 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 की वैल्यू गिवन है 0 1 0। सो हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है। अब हम सबको एक साथ लिखेंगे, जो इनकी 3 1 एंड 2 की जो वैल्यू हमने टेबल से ली है वो हम एक साथ लिखेंगे, और उसको ब्रैकेट में बंद करके बेस 2 लगाएंगे, मतलब कि ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी फॉर्म में। इस हमारा क्वेश्चन गिवन था 312 बेस 8, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम एक और तरीका देखेंगे कि चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट octal number, group the binary number in 3-bit form from the right hand side. Okay, you can add 0 to left side to make a number of bit into a group of 3। यदि हमें जो वैल्यू गिवन है उसके अंदर हमारे जो हमें तीन तीन के पेयर बनाने हैं, तो जब हमें बाइनरी टू ऑक्टल में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम जो वैल्यू हमें गिवन होती है बाइनरी फॉर्म में, पहले उसको 3 का पेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसमें आगे कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन में गिवन है 1 1 0 0 1 0 1 बेस 2 टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था, 1 1 था, जैसे हमें 3 के डिजिट बनाएंगे तो 1 0 1 तो हमारा हो गया, क्योंकि हम यहाँ से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स ये हो गए। देन नेक्स्ट हो गया 1 0 0, जैसे कि मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे फिर ओनली 1 बच गया है। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर मान लो आपकी वैल्यू 3 डिजिट पूरी नहीं होती है तो फ्रॉम for that value we can add 0 to complete that 3-bit form। ठीक है, सो हमने यहाँ पे आगे 2 0 को ऐड कर दिया है। सो हमारे वैल्यू क्या आ गई 145 बेस 8। क्यों आई है, क्योंकि हमारे 0 0 1 इसकी वैल्यू अगर हम टेबल में चेक करेंगे तो ये 1 की वैल्यू है, देन 1 0 0 ये 4 की वैल्यू है, एंड देन 1 0 1 ये 5 की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ गया 145 का बेस 8। तो हमने क्या किया, बाइनरी से लेके ऑक्टल में हमने चेंज कर दिया है। अब हम एक और नया तरीका देखते हैं, या फिर इजी वे देखते हैं जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम का। जैसे कि मैंने नीचे क्वेश्चन गिवन है 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारा बेस 2 है, ये हमारा बाइनरी वैल्यू है टू ऑक्टल नंबर, मतलब हमें बेस 8 में चेंज करना है। मेक द ग्रुप ऑफ द क्वेश्चंस इन 3 बिट्स। ठीक है, 3 बिट के हमने फॉर्म में इसको ग्रुप करना है। अब हम ऐसे ग्रुप कर रहे हैं, ऐसे 1 1 0 है तो ठीक है, हमारा बन गया 3 का बिट बनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 0 1, वो भी हमारा बन गया, ठीक है। फिर क्या बचा 0 0 1 है, उसका भी हमने 3 का ग्रुप बना लिया है। एंड देन फिर क्या बचा है 1 1 बचा है, तो हम इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम इस साइड में लेफ्ट साइड में हम 0 ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा 3 बिट फॉर्म में ये बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सोल्व करना है, तो इसका दूसरा तरीका ये है, जो पे हमारा नंबर गिवन है 3 बिट का, तो उसमें लिखो ऊपर 4 2 1। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 1 है आपके जो आपकी 3 बिट का आपने बनाया था पेयर, उसमें जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे 0 0, मतलब कि आपका जो 0 1 1 है, इसमें 2 और 1 है, तो 2 + 1 3,
जैसे 421 लिखा हमने, नीचे वैल्यू क्या है 001, तो 1 है ऊपर, 1 के ऊपर 1 ही है तो उसको 1 आएगा। 42 की वैल्यू नीचे 0 है, हम उसको ऐड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा 421 101 बेस 5 है, 101 है हमारा, इसकी वैल्यू 5 आ रही है। 421 लिखा, जैसे 4 के नीचे 1 है तो हमने वो ऐड करना है, 2 के नीचे 0 वो ऐड नहीं होगा। देन 1 के नीचे 1 है तो 4 + 1 5। देन नेक्स्ट है 421110। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें ऐड करना था तो उसके हिसाब से यहाँ पे 6 आ गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 3156। ये हमारा फाइनल कन्वर्जन था फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल फॉर्म।